Hello guys, I am San Bhomik, NEET AIR 563 and AIR 10th in ICAR exam. Welcome to my channel San Bhomik AIMS. तो आज मैं बेसिकली बताऊंगा कि नीट में बायो के लिए एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यही मदर बुक है, यही नीट के लिए बाइबल है, तुम्हें मतलब एनसीईआरटी को खा जाओ पी जाओ। तो एक्चुअली एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है वही बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो आज वही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी इन बायो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तुम्हें मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी तुम जब भी दुकान से ख़रीदोगे ना तो तुम्हें ये वाला जो बुक होता है ये तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि तुम दुकान से मत खरीदो, रदर तुम उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है नीट का मतलब एनसीईआरटी का, तो उससे तुम उसका जो पीडीएफ होता है वैसे डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट करो ब्लैक एंड वाइट में। तो उसका बहुत सारा एडवांटेज होता है। दो बहुत मुझे एडवांटेज बहुत सही लगा है कि इसमें एक होता है कि तुम्हें लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है अगर तुम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। तो लेटेस्ट वर्जन अगर तुम दुकान में भी बोलेगा कि तुम्हें लेटेस्ट वर्जन ही दिया जाता है, पर वो एक्चुअली मैं देखा है कि नहीं होता है, वो 1 साल पुराना या 2 साल पुराना होता है। तो अगर लेटेस्ट वर्जन का क्या एडवांटेज होता है ना, अगर दो एक जो भी कंट्रोवर्शियल लाइन एनसीईआरटी में दिया होता है वो हर साल दो एक कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, और मान लो अगर नीट में आ गया वो लाइन तो उसी आंसर को करेक्ट माना होगा कि जो कि तुम्हें लेटेस्ट एनसीईआरटी में दिया होगा। और लेटेस्ट वर्जन में तो कभी कभी नया इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाता है। जैसे हम जिस बार एग्ज़ाम दिए थे 2021 में, उस बार जो लेटेस्ट बुक आया था उसमें दिया गया था कि वायरस टर्म जो है वो बेइजरनिक ने दिया था, जो कि पुराने जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं दिया था। तो अगर मान लो किसी बच्चे को वो नहीं पता होता और एग्ज़ाम में वो आ जाता तो 4 नंबर तो गए। और सेकेंडली अगर तुम उसको ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आउट कराओगे तो तुम्हें डायग्राम भी ब्लैक एंड वाइट में मिल जाता है। और नीट में अगर डायग्राम कभी भी आ गया तो उसको तो ब्लैक एंड वाइट में ही होना है, तो तुम्हें उससे एक एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे जो शॉप से खरीदोगे तो वो तो कलरफुल होता है, तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि तुम उसको कलर में देखे हो अभी ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट में कराना बेस्ट होगा। और मैं और दो एक छोटा बहुत एडवांटेज होता है जो कि तुम्हें वाइट बैकग्राउंड होता है, इसीलिए एक साफ सुथरा एनसीईआरटी तुम्हें मिल जाता है। तो कोई भी अनवांटेड कंटेंट नहीं होता, जो तुम्हें एक्चुअल में जो कंटेंट चाहिए वही तुम्हारे दिमाग में इजीली फिट हो जाता है। और लास्ट में मेरा एक सजेशन है कि तुम एनसीईआरटी को एज अ बुक रखने से बेटर है उसके जो चैप्टर है उसको तोड़ लो और ऐसे छोटे छोटे मतलब बुक में डिवाइड कर लो। इससे होता क्या है ना, तुम जब भी किसी स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ने बैठोगे हर बार वो पूरा बुक को लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो रदर तुम एक उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो बुक है वही तुम्हें लाने से हो जाएगा। तो इससे तुम्हें कैरी करने में भी आसानी होगा और तुम्हें पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैं आता हूँ कि बायो में एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है। तो पहले मान लो एक कोई भी चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको पहले एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो। उसके बाद तुम रेफरेंस बुक और यूट्यूब जो भी है उससे तुम इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको तुम क्लियर कर लो। उसके बाद फिर से एक बार इसी एनसीईआरटी पर आओ और उसको रीड करो। तो 2 बार एनसीईआरटी से रीड हो गया, उसके बाद तीसरी बार तुम एनसीईआरटी को और एक बार रीड करोगे। और दिस टाइम पे तुम्हें रीड करने से ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करो। जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुझे जो रेड वाला जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, इसीलिए मार्क किया हूँ। और जो तुम रेफरेंस बुक से पढ़ोगे या यूट्यूब से जो भी तुम्हें लगेगा कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में होना चाहिए उसको तुम साइड साइड पे लिख लोगे। जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि रेप्लिकेशन का ये जो एंजाइम है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, ये होना चाहिए, तो उसको लिख लिया हूँ। और उसका जो वर्क है उसको भी मैंने साइड से लिख लिया हूँ। तो ऐसे करते करते 3 बार रीड करना एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हो गया। उसके बाद और 2-3 चैप्टर ऐसे जब हो जाएगा फिर से ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पे घूम के आओ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लो। तो ऐसे करते करते जब पूरा बुक हो जाएगा और जब एग्ज़ाम के टाइम के तुम फिर से आकर देखोगे तब तुम्हें ये जो इसका जो इमेज है ना वो दिमाग में एकदम मतलब बैठ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और इसमें ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था और कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा।
और एनसीईआरटी में जब तुम इम्पॉर्टेंट लाइंस को मार्क करोगे तब एक चीज़ ख्याल रखना कि मेरे हिसाब से तो हर एक लाइन ही एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट है। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि कौन कौन से लाइन इम्पॉर्टेंट है, रादर तुम ये सोचोगे कि कौन कौन से लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी तुम लाइन छोड़ रहे हो वो एक्चुअल में तुम्हें छोड़ना चाहिए या नहीं। लास्टली सब लोग बोलते हैं कि मैंने एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ा है, 25 बार पढ़ा है, फिर भी याद नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम अगर 5 बार भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, अगर तुम उसको सही से इफ़ेक्टिव वे में पढ़ रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें सारा बात समझ में आ गया है और तुम्हें एनसीईआरटी में कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। और कोई भी आता है तो तुम कमेंट पे ऊपर लिख सकते हो। और इस वीडियो से अगर तुम्हें थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।